आज उत्तराखंड में कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। यहाँ कुछ जगह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आज गर्म हवाएं चलने का अनुमान। पूर्वी विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज चल सकती हैं गर्म हवाएं। और अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की आ सकती है गिरावट, तो पूर्वी भारत में ऊपर जा सकता है पारा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम शुष्क, इसके साथ ही तापमान की स्थिति में कैसे होगा बदलाव और आने वाले समय में कहां चल सकती हैं तेज हवाएं। इसके साथ ही इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह बताएंगे आपको। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। आज मध्य प्रदेश और पूर्वी विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तराखंड में कुछ जगह आज गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम और मेघालय में भी 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन अरुणाचल में तो कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कल झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में आज गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 2 दिन केरल में तो कल तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है अधिकतम तापमान। वहीं पूर्वी भारत में 2 से 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है अगले 2 दिनों के दौरान मौसम में। लेकिन बात अगर की जाए पिछले 24 घंटों की, तो इस दौरान देश के कौन से हिस्सों में बारिश दर्ज की गई और कहां-कहां हवाएं चली, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर बादल बरसे। साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। असम और मेघालय में 1-2 जगहों पर बारिश दर्ज की गई। केरल के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह गर्म हवाएं चलीं, जबकि दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलीं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। रुख करते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे अधिक तापमान किस शहर में रहा और कहां सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, बताएंगे आपको। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। अरुणाचल, असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में अनेक जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश में सबसे अधिक तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पंजाब में कई जगह तो हिमाचल के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बिहार के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी कम दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में दर्ज किया गया। यहां तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान के बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मौसम के पूर्वानुमान की। जी हाँ, अगले 2 दिन देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बारिश हो सकती है और कहाँ मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज अनेक जगहों पर बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने की संभावना है। पूर्वी राज्यों में बिहार में इस समय बारिश की संभावना नहीं है, जबकि झारखंड और ओडिशा में कल कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। गांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कुछ जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर की बात करें तो 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश की संभावना नहीं है। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी मौसम साफ रहने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में इस समय बारिश की संभावना नहीं है, जबकि कोंकण और गोवा में कल 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं तेलंगाना और रायलसीमा समेत तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी इस समय बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि केरल समेत तटीय और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। तो जाना आपने बारिश, तापमान और तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कृषि और मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है
खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में मौसम की स्थिति कैसी रहेगी, कहां-कहां बारिश हो सकती है और कहां-कहां मौसम शुष्क रहेगा। ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात की, तो यहाँ किसान कौन-कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य महाराष्ट्र के किसान भी फिलहाल मूंगफली और गन्ने के अलावा सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। इसके अलावा इस समय यहाँ के किसान बागों में मल्चिंग भी करें। मध्य महाराष्ट्र में ही रबी ज्वार, गेहूं, चना और मक्का की कटाई और गहाई जारी रखे। यहीं पर इस समय तरबूज में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले और जरूरी दवाओं का छिड़काव करे। मराठवाड़ा के किसान आम के छोटे फलों और केले के गुच्छों को तेज धूप से बचाने के लिए छाया प्रदान करे। धूप से बचाने के लिए उन्हें जाल से ढक सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ मूंगफली के अलावा बागों और सब्जियों की भी सिंचाई करे। विदर्भ में भी मूंगफली और मूंग के अलावा बागों और सब्जियों की सिंचाई करे। इसके साथ ही यहाँ गेहूं की कटाई का काम पूरा कर ले और धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। विदर्भ में ही जहां धान की रुपाई को 1 महीना हो चुका है, वहां निराई करे। इसके अलावा इस समय सूरजमुखी और तिल में भी निराई का काम कर ले। कोंकण में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान मूंगफली के अलावा सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ धान के खेतों में 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही कोंकण में आम के छोटे फलों के अलावा काजू और नारियल के फलों को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए जाली से ढके। मध्य गुजरात में बैंगन, मूंगफली और बाजरे में सिंचाई करे। इसके साथ ही यहाँ गेहूं की कटाई का काम पूरा कर ले। मध्य गुजरात में ही केले के गुच्छों को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए सूखे पत्तों से ढके। दक्षिण गुजरात के किसान सब्जियों में हर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। और आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल में टमाटर की। जी हाँ, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा जिससे अच्छी उपज आपको मिल सके, तमाम जानकारी के लिए आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है, वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
तो जाना आपने टमाटर की सफलतापूर्वक खेती आप कैसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के पठारी इलाकों में किसान गेहूं की कटाई कर लें। मालवा के पठारी इलाकों में किसान आम और नींबू वर्गीय बागों में सिंचाई करें। साथ ही मालवा के पठारी इलाकों में किसान आम के फलों को कीटों से बचाएं। वहीं झाबुआ के पहाड़ी हिस्सों में तैयार हो चुकी गेहूं की फसल की कटाई का काम पूरा करें। निमाड़ घाट इलाके में किसान रबी फसलों की कटाई के बाद गहरी जुताई करें। नर्मदा घाट इलाके में किसान इस समय आम के बागों में सिंचाई करें। विंध्य के पठारी हिस्सों में टमाटर, बैंगन, मिर्च और गोभी की नर्सरी किसान लगा सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठारी हिस्सों में किसान गेहूं, दलहन और तिलहन की कटाई करें। बस्तर के पठारी इलाकों में किसान सूरजमुखी की बुआई का काम शुरू करें। साथ ही छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में किसान गेहूं और चने की कटाई जल्द से जल्द कर लें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त उछला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से झारखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ के किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाके में किसान गेहूं में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। पश्चिमी झारखंड के पठारी हिस्सों में ही धान में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। पश्चिमी झारखंड में फलों से लदे आम और लीची के पेड़ों में किसान सिंचाई करें। दक्षिण पूर्वी झारखंड में किसान गेहूं, सरसों, अलसी और अरहर की कटाई जारी रखें। वहीं दक्षिण पूर्वी झारखंड में किसान सब्जियों को कीटों से बचाएं। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में किसान मूंग की उन्नत किस्मों की बुआई जारी रखें। साथ ही किसान मूंग की बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में ही किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगातार निगरानी करें, यहाँ कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। मौसम खबर में आइए आपको बताते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आज मध्य प्रदेश और पूर्वी विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तराखंड में कुछ जगह आज गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम और मेघालय में भी 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन अरुणाचल में तो कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी
गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कल झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में आज गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 2 दिन केरल में तो कल तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है अधिकतम तापमान। वहीं पूर्वी भारत में 2 से 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।